हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज की इस नई वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपके स्कूल की प्रार्थना सभा में दिनांक 30 तारीख को जो प्रार्थना सभा में जो न्यूज और क्यूज पूछे जाएंगे उन सभी को हम देखने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से ऐसे ही न्यूज क्यूज और बहुत सारे मटेरियल प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो यहाँ पे आज के सुविचार में लिखा हुआ है कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। ये बात नेल्सन मंडेला कहा था दोस्तों। और इसी प्रकार नेक्स्ट यहाँ इसी को इंग्लिश में लिखा हुआ है कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विथ विच यू कैन चेंज द वर्ल्ड। और यहाँ पे प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है दोस्तों कि संयुक्त अरब अमीरात ने घोषणा की है कि वे अब ओपेक और ओपेक प्लस ग्रुप का हिस्सा नहीं रहेगा। और यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर का समाचार पत्र में लिखा हुआ है कि अस्थिर विश्व में भारतीय कूटनीति राष्ट्रीय हितों की रक्षा में तत्पर, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। और राज्य स्तर के समाचार पत्र पढ़े तो यहाँ पे है कि झारखंड में भीषण गर्मी के बीच मौसम बदला, बंगाल की खाड़ी के नमी और पश्चिमी विक्षोभ के कारण या इसके असर से रांची समेत कई जिलों में बारिश हुई है, जिससे लोगों को राहत मिली है। और खेल से संबंधित समाचार पत्र पढ़े तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पायल नाग भारत की उभरती हुई पैरा एथलीट है। उन्होंने हाल में ही बैंकॉक में हुई वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज के फाइनल में गोल्ड मेडल जीता है। और यहाँ पे शिक्षा करियर टेक्नोलॉजी से संबंधित यहाँ पे लिखा हुआ है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में खेल खेल में मिलेगी शिक्षा, प्रथम चरण में 10 केंद्रों का चयन। हम यहाँ पे देखने वाले हैं क्लास फर्स्ट ले फिफ्थ के लिए जो यहाँ पे सामान्य ज्ञान का प्रश्नोत्तरी आया हुआ है, इसको देखने वाले हैं। तो यहाँ पे पहला पहेली है दोस्तों, वह क्या है जो पंख के बिना उड़ता है और आंखों के बिना रोता है। तो जो बादल है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे रोना बारिश होना को कहा गया है, और पंख यानी कि एक जगह से दूसरे स्थान पे बिना उड़े हुए जाता है। और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, राम खाना खा रहा है में संज्ञा शब्द क्या है। तो संज्ञा क्या होता है दोस्तों, जो किसी वस्तु स्थान भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे राम जो है ये क्या है दोस्तों, ये भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और यहाँ पे खाना भी है, ये भी एक संज्ञा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे इस भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। और यहाँ पे अब फोर क्वेश्चन है कि मिट्टी के बर्तन कौन बनाता है। तो कुम्हार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज से 3 दिन पहले न्यूज क्यूज में बताया गया था, सेम क्वेश्चन था लेकिन इंग्लिश में था, कि जो मिट्टी के बर्तन को बनाता है वो क्या कहलाता है। तो आपको कुम्हार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में कमेंट में बताना है। और इसी प्रकार यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यातायात बत्ती में लाल रंग का मतलब क्या होता है। यानी कि जब सड़क पर चलते होंगे शहर में दोस्तों, तो रेड लाइट जब जलता है तो उसका क्या मतलब होता है। तो रुकना जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे क्लास 6 से 8 के लिए जो क्वेश्चन आया है, इसमें पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किन्हीं 2 प्रमुख नगरों के नाम बताइए। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि लोहे पर जंग लगना कैसा परिवर्तन है। तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों। और आपको कमेंट में बताना है कि लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए क्या क्या उपाय किया जा सकता है, जिससे कि जंग लगने से और क्षति होने से वो बच सकता है। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है दोस्तों। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो ये आपका 5 वर्ष का होता है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज यानी कि मधुमेह यानी कि जो शुगर रोग होता है दोस्तों वो होता है। तो आपको एक और क्वेश्चन बताना है कि जो इंसुलिन है वो कहाँ से उत्सर्जन होता है, इंसुलिन कहाँ बनता है हमारे बॉडी में। तो इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। और हमें तो उम्मीद है कि शायद बहुत कम बच्चे हैं जो बता पाएंगे, लेकिन अगर बता देंगे तो उनका कमेंट को पिन कर देंगे, क्योंकि ये बहुत थोड़ा डीप लेवल का क्वेश्चन है। और इसी प्रकार यहाँ पे क्लास 9 से 12 के लिए है, जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, किस संगठन ने कलिंजर किले की पहाड़ी को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौसेना को प्राप्त हुए नए युद्धपोत का नाम क्या है। तो आईएनएस दुनागिरी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक किस वंश का शासक था। तो ये मौर्य वंश का शासक था दोस्तों। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो ग्रेगर जॉन मेडल को कहा जाता है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमात्मा का सही संधि विच्छेद क्या है। तो इसका संधि विच्छेद सही है दोस्तों, परम धन आत्मा। और यहाँ पे आज एक महत्वपूर्ण दिवस है दोस्तों, 30 अप्रैल यानी कि 30 अप्रैल
30 अप्रैल 1908 को क्रांतिकारी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के अत्याचारी मजिस्ट्रेट किंग फोर्ड पर बम फेंका था, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की एक साहसी घटना थी। और वर्ड ऑफ द डे में आज आपको नया वर्ड सीखना है दोस्तों। इसमें है कि जो विजय लास या उल्लासित होना या विजय, इसको इंग्लिश में ट्रिम्फ बोला जाता है। और इसी से यहाँ पे संदेश बनाया हुआ है कि ट्रूथ एंड जस्टिस विल ऑलवेज ट्रिम्फ ओवर लाइज इन द एंड, यानी कि अंत में सत्य और न्याय हमेशा झूठ पर विजय प्राप्त करेंगे। और अब हम पढ़ने वाले हैं प्रेरक प्रसंग, यानी कि मोटिवेशनल स्टोरी। तो यहाँ पे आज का हेडिंग है दोस्तों, दृढ़ संकल्प की विजय। जब गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को धनु विद्या सिखाने से मना कर दिया क्योंकि वो कोई राजकुमार नहीं था, एकलव्य निराश होकर घर पर हाथ धरे नहीं बैठा रहा। इसके बजाय उसने जंगल में गुरु द्रोण की मिट्टी की एक मूर्ति बनाई और उसे ही अपना सच्चा गुरु मानकर अभ्यास करना शुरू कर दिया। उसने किसी भी बाहरी मदद का इंतजार नहीं किया। कई साल बाद जब द्रोणाचार्य उससे मिले तब तक एकलव्य अर्जुन से भी कहीं ज्यादा कुशल धनुर्धर बन चुका था। तो ये से यही सीख मिलता है दोस्तों कि सीमित संसाधन होने पर भी निरंतर अभ्यास और अनुशासन से आप एकलव्य की तरह किसी भी परीक्षा में सफल हो सकते हैं।